वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको? हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सार्थक अंक। कौन सा अंक? सार्थक अंक। तो ध्यान से सुन लेना, जब आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलो, रटना नहीं है, ढंग से सीखेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, सीधी बात, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सिग्निफिकेंट अंक होते क्या हैं? जैसे मैं भी आपसे बोलूँ, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ 235.606, इसमें कितने एस एफ हैं? अच्छा, एस एफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा एस एफ। क्या बोलूँगा? एस एफ। एस एफ बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर। आपको सीखना है तो उसके कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं। ऐसे करके अपन के 8 रूल्स हैं, इनको अपन को क्लियर करना है, उसको आराम से सॉल्व करना है, सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। और 2025 का नीट का पेपर आपने देखा ही होगा, किस लेवल का क्वेश्चन थे, किस लेवल का पेपर था। अपन को सीखना है, नॉट रटना है, सीखना है। आ जाओ, चलते हैं। पहला रूल, कौन सा रूल? पहला रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है? जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब जो जीरो नहीं होते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे की सारे क्या होते हैं? एस एफ। क्या होते हैं? एस एफ, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एस एफ होते हैं। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं हो तो क्या हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़ीरो नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसे हो। जितने के जितने नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे 1 2 5 6 8 9, ये कोई नंबर है, ये क्या है? कोई नंबर है। अब मैं पूछूँ इसमें कितने एस एफ है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सार्थक अंक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे देखो, 1 नॉन ज़ीरो है, 2 नॉन ज़ीरो है, 5 नॉन ज़ीरो है, 6 नॉन ज़ीरो है, 8 नॉन ज़ीरो है, 9 नॉन ज़ीरो है। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एस एफ। यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितने एस एफ? 6 एस एफ। कितने एस एफ? 6 एस एफ। तो नंबर ऑफ एस एफ कितने हो जाएंगे इसमें? 6। अच्छा, दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मान लिया अपन ने, एक और मानते हैं 3 4 8 9 6, ये कोई नंबर है 3 4 8 9 6। इसमें एस एफ कितने हैं? तो देखो, 3 क्या होता है? नॉन ज़ीरो। 4 क्या होता है? नॉन ज़ीरो। 8 क्या होता है? नॉन ज़ीरो। 9 क्या होता है? नॉन ज़ीरो। 6 क्या होता है? नॉन ज़ीरो। यानी कितने एस एफ हो जाएंगे? 1 एस एफ, 2 एस एफ, 3 एस एफ, 4 एस एफ, 5 एस एफ। 1 2 3 4 5, कितने? 5 एस एफ। ठीक है बच्चा, कितने एस एफ? 5 एस एफ। यह है रूल नंबर फर्स्ट। तो नोट लेना कॉपी में, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एस एफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एस एफ। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 23.468, यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट, डेसिमल आ गया। क्या आ गया? डेसिमल। यहाँ पे देखो, ये भी क्या है? नॉन ज़ीरो। ये भी क्या है? नॉन ज़ीरो। ये क्या? कोई मतलब नहीं, डेसिमल आने से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 6, यहाँ पे क्या है? 8। कितने एस एफ हैं? 1 2 3 4 5, कितने एस एफ? 5 एस एफ। तो जितने के जितने नॉन ज़ीरो होते हैं सारे सारे क्या हो जाते हैं? एस एफ हो जाते हैं, सार्थक अंक हो जाते हैं। क्लियर? रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं, आ जाओ। इसको रफ कर दो। चलो रूल नंबर सेकंड करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। चलो रूल नंबर सेकंड। अच्छा, रूल नंबर सेकंड क्या होता है?
जो जीरो होता है, जो ज़ीरो होता है वो क्या नहीं होता, SF नहीं होता। जो ज़ीरो होता है वो क्या नहीं होता, SF नहीं होता। इसका मतलब बच्चा ऐसे ध्यान से सुन लेना, जैसे 2 5 6 0 0 0 कुछ ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है 2 5 6 0 0 0। अब मैं बात करूँ उसमें कितने SF है, तो आप कैसे काउंट करोगे देखना, ये भी क्या है नॉन ज़ीरो, ये भी क्या है नॉन ज़ीरो, ये भी क्या है नॉन ज़ीरो, ये क्या है ज़ीरो, ये क्या है ज़ीरो, ये क्या है ज़ीरो, ये SF नहीं है, ये SF नहीं है, ये SF नहीं है, ये SF है, ये है, ये है। तो कितने SF हो जाएंगे इसमें, नंबर्स ऑफ SF कितने हो जाएंगे, 3 SF। कितने SF, 3 SF। क्लियर। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल में, एक और है 1 0 0 0 0 0। कितने SF, देखो यहाँ पर 0 SF नहीं होता है, 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 0 SF नहीं होता है। तो SF क्या है, केवल 1। तो कितने SF हो जाएंगे इसमें, 1 SF। कितने SF, 1 SF। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 सार्थक अंक। क्लियर। ये है आपका दूसरा रूल, यानी कि 0 क्या नहीं होता, SF नहीं होता। क्या नहीं होता, SF नहीं होता। 0 SF नहीं है, 2 है, 5 है, 6 है, क्यों, नॉन जीरो डिजिट है। ये तो SF होते हैं, लेकिन 0 क्या नहीं होते, ऐसे। अब दिमाग में आएगा सर अगर 0 आगू आ जाए, कहाँ आ जाए, आगू। आगू बोले तो आगे। आगे कहाँ, 0 0 0 0 6 5। अब बताओ कितने SF, आगे आ जाए चाहे पीछे आ जाए, ये SF नहीं है, ये SF नहीं है, ये SF नहीं है, ये SF नहीं है, ये SF है, ये SF है। ये लो कितने SF हैं, 2 SF। अगर 0 पीछे आ रहा है तो भी SF नहीं है, 0 आगे आ रहा है तो भी SF नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, अगर 0 आता है बीच में तो क्या SF होगा या नहीं होगा। आ जाओ रूल नंबर 3, फटाफट से नोट डाउन कर लेना की पॉइंट के रूप में। चले आगे, चलो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखना। रूल नंबर 3 है, अगर 0 बीच में कहीं आ जाए, कहीं भी बीच में आ जाए, देखो आगे वाले 0 SF नहीं होते, पीछे वाले 0 SF नहीं होते। अब मैं बोल रहा हूँ 0 अगर बीच में आ गया तो आ जाओ रूल नंबर 3। अगर 0 कहाँ आ जाए, अगर 0 कहाँ आ जाए, मिड आ जाए, मिड में या कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, तो वो 0 क्या हो जाता है, SF हो जाता है। क्या हो जाता है, SF हो जाता है। ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से बताओ सर, ऐसे फील नहीं आएगा। आजा फील करते हैं। फील कैसे करेंगे, 5 6 0 3 8 ये आ गया। अब 0 पीछे भी नहीं है, 0 आगे भी नहीं है, ना तो 0 पीछे है ना 0 आगे, तो 0 कहाँ है, बीच में। अब सर इसमें कितने SF होंगे, अब बताओ इसमें कितने SF होंगे, क्योंकि ना तो 0 पीछे है ना 0 आगे है। तो अब सुनो, एक रूल है छोटा सा, अगर 0 बीच में आ जाता है तो देखना आप 0 के अगल बगल देखना कोई SF है या नहीं है। यहाँ पे देखो 0 के बगल में कौन है, 6, और 6 क्या होता है, नॉन ज़ीरो डिजिट। और बच्चा नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है, SF, यानी 6 क्या है, SF। अब मैं बात करूँगा ये 3 भी क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट। क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट। अब हाँ, तो बस यही तो रूल है, अगर 0 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाता है, 2 SF के बीच में आ जाता है, नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है, SF। ये भी क्या है, SF, ये भी क्या है, SF। देखो ये भी SF, ये भी क्या है, SF। 3 भी क्या है, SF। 8 भी क्या है, SF। 0 SF नहीं है, लेकिन अगर 0 2 SF के बीच में आ जाता है तो ये 0 भी क्या हो जाता है, SF हो जाता है, SF हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने SF है, तो 1 2, ये जो नहीं था अब हो गया है, 3 4 5। कितने SF, 5 SF। कितने SF, 5 SF।
और 2-4 एग्जाम्पल और लेते, चलो 2-4 एग्जाम्पल और लेते। पहला एग्जाम्पल है और देखो 6 3 9 0 1 0 0 0। अब लो, अब यहाँ पे जीरो कहाँ कहाँ है सर? जीरो बाद में भी है और जीरो बीच में भी है। बीच जीरो का मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी है। चलो इसको सीखते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा। ये क्या है? एस एफ। ये क्या है? एस एफ। ये क्या है? एस एफ। ये एस एफ नहीं है, बिकॉज जीरो एस एफ का हिस्सा नहीं होता। ये क्या है? एस एफ। अब सुनो, यहाँ पे देखो, दो एस एफ के बीच में क्या आ गया? जीरो। दो एस एफ के बीच में क्या आ गया? जीरो। तो जीरो भी क्या हो जाएगा? एस एफ, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर दो एस एफ के बीच में जीरो आ जाए तो जीरो भी क्या हो जाता है? एस एफ। अब सुनो, अब आगे चलते हैं। क्या सर ये एस एफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इससे पहले क्या है? एस एफ, लेकिन इसके बाद का कोई भी एस एफ नहीं है। क्यों नहीं है? जीरो क्या नहीं होता? एस एफ। क्या नहीं होता? एस एफ। यहाँ पे देखो, जीरो एस एफ नहीं है, जीरो एस एफ नहीं है, जीरो एस एफ नहीं है, यानी कि तीनों जीरो एस एफ नहीं है। अच्छा, अगर इनको एस एफ बनाना होता तो कैसे एस एफ बनाते बच्चे? यहाँ पे मान लिया कोई नॉन जीरो डिजिट ले ली मैंने 2। क्या ले लिया? कोई नॉन जीरो डिजिट ले ली 2। तो देखो ये भी एस एफ और ये भी क्या है? एस एफ। और दो एस एफ के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो ये भी क्या हो जाते हैं? एस एफ। अब बताओ नेट एस एफ कितना है? तो 1 2 3 4 एस एफ। अच्छा, यहाँ पे जीरो किन के बीच है? दो एस एफ के बीच में, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। 5 एस एफ। अच्छा, ये पहले एस एफ नहीं था क्योंकि लास्ट में कोई एस एफ नहीं था, तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये है। तो देखो यहाँ पे देखो, दो क्या है? एस एफ, एक क्या है? एस एफ। दो एस एफ के बीच में अगर क्या आ जाए? जीरो आ जाए तो जीरो भी क्या हो जाते हैं? एस एफ। क्या हो जाते हैं? एस एफ। अब बताओ बच्चा कितना एस एफ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना एस एफ? 9 एस एफ। कितना एस एफ? 9 एस एफ। यानी कि बच्चा अपन क्या सीखे? अपन ये सीखे, अगर ज़ीरो को एस एफ बनाना है, अगर ज़ीरो को एस एफ बनाना है तो अगल बगल में क्या लाने होंगे? नॉन ज़ीरो डिजिट लाने होंगे। क्या लाने होंगे? नॉन ज़ीरो डिजिट लाने होंगे। अगर ज़ीरो को क्या बनाना है? एस एफ बनाना है। आ जाओ, तीसरी बात करते हैं हम दोबारा से। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इस वाले रूल को उड़ाते हैं। आ जाओ बच्चा, एक और एग्जाम्पल देखो, रफ कर लेना रे, पॉज कर करके वीडियो रफ कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ, मान लिया, क्या माना? 2 5 0 9 0 1 2 0 0। ये है कोई नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कितने एस एफ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सार्थक अंक। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। यहाँ पे देखो, 2 क्या होता है? एस एफ। 5 क्या होता है? एस एफ। क्यों? क्योंकि 2 होता है नॉन जीरो डिजिट और 5 होता है नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? एस एफ होता है। यहाँ पे देखो, जीरो एस एफ नहीं है, लेकिन जीरो के बाद जैसे चलते वैसे क्या आ जाता है? 9। और 9 क्या है? ये भी एस एफ, ये भी एस एफ, ये भी एस एफ। और दो एस एफ के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो जीरो भी क्या हो जाता है? एस एफ। वैसे नहीं होता है जीरो एस एफ, लेकिन दो एस एफ के बीच में जीरो आता है तो जीरो भी क्या हो जाता है? एस एफ। अच्छा, यहाँ पे देखो, जीरो एस एफ नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन जब अपन आगे देखा तो आगे क्या था? 1। और 1 क्या होता है? नॉन जीरो डिजिट। और नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होता, जीरो नहीं है। एक जीरो थोड़ा होता है। तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो ये भी क्या हो जाता है? एस एफ। अब सुनो, 2 तो क्या होगा? एस एफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, यहाँ तो एस एफ है, लेकिन यहाँ कोई भी एस एफ नहीं है। अगर यहाँ पे एस एफ होता तो ये 2 जीरो भी क्या हो जाती? एस एफ। लेकिन यहाँ पे एस एफ नहीं है, इसका मतलब ये भी एस एफ नहीं है और ये भी एस एफ नहीं है। अब बताओ कितनी एस एफ? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी एस एफ? इसमें है 7 एस एफ। सर अगर मैं यहाँ पर मान लिया बच्चा, अभी तो 7 एस एफ है, अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, क्या ले लिया? 2। अब सुनो आप, एस एफ एस एफ एस एफ, 2 एस एफ के बीच में क्या आ गया? 0। तो ये भी क्या हो गया? एस एफ। अच्छा, एस एफ एस एफ, 2 एस एफ के बीच में क्या आ गया? 0। तो ये भी क्या हो गया? एस एफ। 2 क्या है? एस एफ। अच्छा, इसके बाद देखो, 2 0 फिर 2, तो ये 2 भी क्या होता है? एस एफ। यहाँ पे सुनो आप, 2 एस एफ के बीच में अगर 0 आ जाते हैं तो 0 भी क्या हो जाते हैं? एस एफ। अब कितने एस एफ हो जाएंगे इसमें? अब इसमें हो जाएंगे 9 एस एफ। क्लियर हो गया रूल? क्लियर?
कौन कौन सा रूल था? पहला रूल, जब नॉन जीरो डिजिट होते हैं सारे क्या हो जाते हैं? एसएफ। जीरो क्या नहीं होता? एसएफ, चाहे आगे लग चाहे पीछे लग। अच्छा सर अगर जीरो बीच में लग गया तो जीरो क्या हो जाएगा? एसएफ। ठीक है, रूल नंबर 3। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। किस पे? रूल रफ कर लिए, छाप लेना रे इसको, बाद में पॉज कर करके इसको छाप लेना। आ जाओ, अब बात करते हैं अपन रूल नंबर 4 की। किसकी? रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या होता है? ध्यान से सुन लेना। अगर बच्चा आपके नंबर में डेसिमल आ जाए, क्या आ जाए? डेसिमल, जैसे 2, 5 डेसिमल 6 0 0। अब क्या आ गया बीच में? यहाँ पर डेसिमल आ गया। क्या आ गया? डेसिमल। ध्यान से सुन लेना। अगर कोई नंबर है और नंबर के बीच में अगर कोई क्या है? नंबर है, और अगर कोई नंबर है और नंबर के बीच में क्या आ जाए? डेसिमल आ जाए। क्या आ जाए? डेसिमल आ जाए, तो जो लास्ट का जीरो होगा वही क्या हो जाएगा? अपना एसएफ। यानी कि बच्चा ये जरूरी कतई नहीं है कि जीरो कहाँ हो? नंबर्स के बीच में हो। जीरो, लास्ट वाला जीरो भी एसएफ हो सकता है अगर क्या आ जाए? डेसिमल आ जाए। अगर डेसिमल नहीं होता तो देखो, डेसिमल नहीं है तो एसएफ नहीं है, एसएफ नहीं है। ये भी एसएफ, ये भी एसएफ, ये भी एसएफ, जीरो एसएफ नहीं है। लेकिन जैसे अगर डेसिमल आ जाए तो बच्चा जो लास्ट वाला जीरो है, ये वाला जीरो, कौन सा जीरो? ये जो लास्ट वाला जीरो है, ये वाला जीरो है, ये क्या हो जाएगा? अपना एसएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसएफ। अब देखो आप ये भी क्या है? एसएफ, ये भी क्या है? एसएफ, ये भी क्या है? एसएफ। कितने एसएफ? 3 एसएफ। अच्छा जीरो क्या नहीं है? एसएफ। ये वाला जीरो क्या बन जाता है? एसएफ। और जब 2 एसएफ के बीच में क्या आ जाए? जीरो, तो ये भी क्या हो जाता है? एसएफ। अब बोलो कितने एसएफ? 1 2 3 4 5। कितने एसएफ? 5 एसएफ। कितने एसएफ? 5 एसएफ। अच्छा यही नंबर कुछ ऐसे लिखा होता 25600। अब यहाँ पे देखो डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो डेसिमल है नहीं, तो देखो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये दोनों क्या है? जीरो। तो ये एसएफ का हिस्सा नहीं है। यानी कि कितने एसएफ हो जाएंगे? 3 एसएफ। कितने एसएफ? 3 एसएफ। तो सर अब क्यों नहीं जीरो हुआ ये? अब ये जीरो एसएफ क्यों नहीं हुए? बच्चा जीरो को एसएफ करने के लिए बीच में क्या लगाना होगा? डेसिमल। अब ये लास्ट के जीरो भी क्या हो जाते हैं? एसएफ हो जाता है। यानी लास्ट वाला जीरो क्या हो जाता है? एसएफ। सर और बताओ सर, 2-4 एग्जाम्पल और बताओ, फील कराओ। आ जाओ बच्चा, 1-2 एग्जाम्पल से और फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। आ जाओ। 56098000 डेसिमल। हेलो, अब सुनो ध्यान से देख लेना बच्चा, डेसिमल है या नहीं है। अब सुनो, 5 क्या है? एसएफ। क्या है? एसएफ। 6 क्या है? एसएफ। 0 क्या नहीं है फिलहाल? एसएफ। लेकिन 9 क्या है? एसएफ। और जब 2 एसएफ के बीच में, किसके बीच में? 2 एसएफ के बीच में क्या आ जाता है? जीरो, तो जीरो भी क्या बन जाता है? एसएफ। 8 क्या बन गया? एसएफ। अब क्या आया बच्चा? ये भी एसएफ नहीं है, ये भी नहीं है। फिलहाल तक तो इतना था, लेकिन मैंने देखा डेसिमल, और डेसिमल के बाद का जो लास्ट का जीरो होता है, लास्ट का जीरो, वो क्या बन जाता है? एसएफ। क्या बन जाता है? एसएफ। अब सुनो, ये भी एसएफ और ये 8 भी क्या है? एसएफ। 2 एसएफ के बीच में अगर जो भी जीरो आ जाते हैं वो सारे क्या बन जाते हैं? एसएफ बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कितने एसएफ, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एसएफ? 8 एसएफ। कितने एसएफ? 8 एसएफ। क्लियर? ये है रूल नंबर 4। अगर कोई नंबर है और नंबर के बीच में कहीं भी डेसिमल आ रहा है तो लास्ट वाला जीरो क्या बन जाता है? एसएफ बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? रूल देखते हैं। कितने रूल हो गए? 4। बच्चा फटाफट से हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में से क्या कर लो? राइट कर लो। चलो अगला रूल देखते हैं। चलो रूल नंबर 5।
कौन सा रूल? रूल नंबर 5। अब ये रूल देखो बच्चा, लास्ट में जीरो क्या बन जाता है? SF। क्या बन जाता है? SF। लेकिन अगर इनिशियल जीरो हो, कहने का मतलब बच्चा, कहने का मतलब अगर कुछ इस प्रकार का नंबर हो 2 0 5 0 0 0। अच्छा, मैं बोलूँ आपसे फ़िलहाल कि इसमें कितने SF है? आप बोलोगे ये भी SF, ये भी SF, और ये 2 जीरो, 2 SF के बीच में भी कोई जीरो आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा? SF। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सर मैं डेसिमल लगा दूँ? डेसिमल लगाने के बाद जीरो SF हो जाता है, ऐसा आपने बताया था। बच्चा सपोजिंग करो मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो देखो मैंने बोला डेसिमल जब लग जाए तो लास्ट का जीरो, इस वाले डायरेक्शन में जीरो देखा करो, वो जीरो SF हो जाता है। लेकिन अगर डेसिमल लगा है और पहले वाला इनिशियल जीरो है, यानी कि इनिशियल क्या है? जीरो है, तो वो क्या नहीं होता? SF नहीं होता। क्या नहीं होता? SF। अगर लास्ट वाला जीरो होता तो लास्ट वाला जीरो क्या हो जाता? SF। जैसे सुनो, मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, एक बढ़िया सा नंबर ले रहा हूँ ताकि दोनों रूल्स ढंग से क्लियर हो जाए। 2 0 5 0 0 0 0 0 और यहाँ पे लगा दिया मैंने डेसिमल। अब सुनो बच्चा, यहाँ पे सुनो, ये डेसिमल आ गया तो डेसिमल वाली लॉ में जो लास्ट का जीरो था, कहाँ का जीरो? लास्ट का जीरो, वो क्या हो जाएगा? SF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SF हो जाएगा। जो लास्ट का जीरो है वो क्या हो जाएगा? SF। लेकिन अगर डेसिमल लग गया है तो पहले वाला इनिशियल जीरो जो है, कौन सा जीरो? इनिशियल जीरो, वो क्या नहीं होता? SF नहीं होता। बच्चा ये SF नहीं होगा, और जब ये SF नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, इसके बगल वाला जीरो भी SF नहीं होगा और ये भी SF नहीं होगा। तो SF क्या क्या हो जाएंगे? एक SF, 2 SF, और जब 2 SF के बीच में क्या आ जाए? जीरो, तो वो भी क्या हो जाता है? SF। अगर लास्ट का जीरो है तो वो भी क्या हो जाता है? SF, और 2 SF के बीच में क्या आ जाए? जीरो, तो ये भी क्या हो जाता है? SF। अब बताओ कितने SF? 1 2 3 4 5। कितने SF? 5 SF। कितने SF? 5 SF। ध्यान से सुन लेना बच्चा, कई सालों से नीट और JEE में SF के सवाल नहीं आ रहे हैं, और अब रेशियो बनेगा सवाल आने का। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, SF से सवाल पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे आप जो भी साइंस रिलेटेड जो भी एग्जाम देते हो, ठीक है, चाहे एयरफोर्स की होती है, चाहे NT की होती है, जो भी NDA होती है, जो भी होती है, सब में SF के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से। अगर बच्चा इनिशियल जीरो होता है, स्टार्टिंग वाला जीरो होता है ना, सीधी सी बात है, अरे सीधा सुनो, अगर स्टार्टिंग वाला जीरो, स्टार्टिंग जीरो, तो वो क्या नहीं होता? SF नहीं होता। लेकिन बच्चा अगर एंडिंग जीरो है, क्या है? एंडिंग, तो वो क्या हो जाता है? SF हो जाता है। और 2 SF के बीच में अगर कोई जीरो है तो वो भी क्या हो जाता है? SF हो जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सुंदर सा, बढ़िया सा, प्यारा सा, अच्छा सा, मीठा सा। रफ कर दो, आपने छाप लिया होगा, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, और बच्चा पेन कॉपी लेके बैठा करो। पहली क्लास है, अपन इस पूरे जो भी अपन ने सीरीज स्टार्ट किया, नाम बता दिया जाएगा वो सीरीज का। ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर ऐसे चलना है आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लिया 398000, इस तरीके का कोई नंबर है। यहाँ पे देखो, जीरो क्या नहीं होता? SF। जीरो क्या नहीं होता? SF। जीरो क्या नहीं होता? SF। 9 3 क्या है? SF। 9 क्या है? SF। 8 क्या है? SF। तो उसमें कितने SF हो जाएंगे? आप बोलोगे 3 हो गए। कितने SF हो जाएंगे? आप बोलोगे 3 SF हो गए। अब ध्यान से सुनना, अगर बच्चा मैं डेसिमल लगा दूँ तो क्या सर कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, डेसिमल लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? डेसिमल जब लगा देते थे तो इनिशियल जीरो क्या नहीं होता? SF नहीं होगा, और जब यही SF नहीं होगा तो ये भी क्या नहीं होगा? SF। ये भी क्या नहीं होगा? SF। आंसर वही कितना आ जाएगा? 3 SF। यानी कि बच्चा 0 पॉइंट, जैसे मैं अगर बोलूँ 00098, कितने SF? 2 SF। 0009.8, इसमें भी कितने SF? 2 SF, क्योंकि इनिशियल में 0 SF नहीं होता। हाँ, एंडिंग जीरो क्या हो जाता है? SF। ये आ गया आपका रूल नंबर 5, ठीक है ना? इनिशियल जीरो SF नहीं होता। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। किसकी? रूल नंबर 6 का। आ जाओ, रोल नंबर 6।
रोल नंबर 6 क्या? रूल नंबर 6, रोल नंबर 6 आ जाओ। रूल नंबर 6 इसमें क्या देखेंगे अपन? आ जाओ अगली और कदम और स्टेप, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब सुनो, अगला रूल है, अगर बच्चा कुछ इस तरीके का नंबर दिया जाए आपको, कौन सा? जैसे आपको दे दिया जाए 6.2 इंटू 10⁸ दे दिया, ऐसा नंबर दे दिया। 7 इंटू 10⁻⁻25 ऐसा नंबर दे दिया। अच्छा 2 इंटू 10⁻⁻3 ऐसा नंबर दे दिया। और आपसे पूछा हो कि इसमें SF कितने होंगे, इसमें SF कितने होंगे, तो ध्यान से सुन लेना बच्चा। ये जो 10 की पावर होती है ना, पावर ऑफ 10, ये जो 10 की पावर होती है ना, ये किसका हिस्सा नहीं होती? SF का हिस्सा नहीं होती। यानी कि बच्चा ये क्या नहीं होगा? SF नहीं होगा। कौन? 10 की पावर वाला SF नहीं होगा। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कितने SF, तो ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे 10 की पावर क्या है? 8। आप इसको भूल जाइए, ये SF का हिस्सा नहीं है। तो बताइए कितने SF? 6 क्या होता है? SF डेसिमल लग गया। 2 क्या होता है? SF। 6 और 2 दोनों क्या होते हैं? SF। तो बताइए इस पूरे में कितने नंबर्स ऑफ SF हैं? आप बोलोगे 2 SF, क्योंकि 10 की पावर वाला SF नहीं होता, 10 की पावर वाला SF नहीं होता। अगला देखो 7 इंटू 10⁻⁻25, यहाँ पे देखो 10 की पावर में क्या है? -25 जो SF नहीं है। तो क्या यहाँ पे क्या है? 7। तो कितना SF? 1 SF, केवल एक ही तो है, 7, केवल क्या है? एक ही है। अच्छा अगला देखो 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 क्या नहीं है? ऐसा वाला हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा क्या है? केवल 2, तो 2 मतलब 1 SF। और बताओ, अच्छा बहुत बढ़िया बताओ, 5.00 इंटू 10 की पावर 2। अब गुणा मत कर देना, कहीं गुणा कर दो, किसका? 10 की पावर 2 मतलब 100 का गुणा कर दिया। किसका गुणा कर दिया? 100 का। गुणा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको केवल क्वेश्चन देखना है। ऐसा कैसा छोड़ दो, खुद से ऐसे कर दो, कहीं सब मल्टीप्लाई करके देखे ना, मामला खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। 500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 500, दिक्कत हो जाएगी रे बाबा। आ जाओ यहाँ पे देखो 5 क्या है? SF। अच्छा ये डेसिमल लग गया, डेसिमल लगने के बाद लास्ट का जो 0 होता है ये भी क्या हो जाता है? SF। अच्छा 2 SF के बीच में क्या आ जाए? अगर कोई 0 आ जाए तो ये 0 भी क्या हो जाता है? SF। तो बताओ कितना SF? 1 SF, 2 SF और 3 SF। बोले तो बच्चा कितने SF? 3 SF। सर इसको SF में काउंट करेंगे? नहीं, यानी कि जो भी 10 की पावर्स होती है उनको आप झोंकते छोड़ सकते हैं, उनको SF का हिस्सा मत मानना। सर अगर ऐसा होता केवल और केवल ऐसा होता 10 की पावर 25, 10 की पावर 30, 10 की पावर -75, 10 की पावर -34, अब क्या होता? बस यही रुक जाइए। यहाँ पे क्या गलती करते हैं अपन? ये रूल पढ़ लेते हैं ना, पावर ऑफ 10 SF का हिस्सा नहीं है तो उसको काट देते हैं, बोलते हैं 0 SF ना। यहाँ पे चीज़ आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है बच्चा। अगर 10 की पावर में कुछ भी होता, केवल यही दिया होता है, तो उसमें कितने SF मानते हैं अपन? 1 SF मानते हैं। कितने मानते हैं? 1 SF मानते हैं। कितना मानते हैं? 1 है। सर ऐसा कैसे मान ले, रटा रहे हो आप तो, ऐसे कैसे मान ले? जैसे बच्चा 10 की पावर -30 है, ठीक है। अच्छा आप इसके अकॉर्डिंग इसको उड़ा देते हो, लेकिन बच्चा इसका मैं 1 से गुणा कर दूं, मान लिए मैंने किससे गुणा कर दिया? इसको 1 से गुणा। इसमें कुछ चेंज हुआ? ये तो वही क्या है? 10 की पावर -30। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला नंबर बन गया। ऐसे नंबर में ये वाला किसका हिस्सा नहीं होता? SF का हिस्सा नहीं होता। तो बचा क्या? 1, और 1 मतलब 1 क्या है? SF। 1 क्या है? नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब कितने SF इसमें? 1 SF है। यानी कि 10 की पावर 0 किसका हिस्सा नहीं होता? SF का।
और अगर केवल और केवल 10 की पावर कुछ भी आपको दी हुई है तो उसमें आपको कितना SF मानना है, एक SF मानना। अगर आपको केवल 10 की पावर ही दी हुई है तो कितना SF मानना है, केवल एक SF मानना है। क्लियर? वीडियो सही है क्या? थोड़ा चेक कर लेता हूँ एक बार। चलो अगला रूल देखते हैं। रफ कर दो सर, रफ कर दो। अगला रूल नंबर 7। कौन सा रूल? 7। अच्छा, रूल लास्ट एंड फाइनल रूल है बच्चा इसका, SF का। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे के जाऊँगा, आपको उनको सॉल्व करना है। अगला जो भी पार्ट आएगा इसका वो SF का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन की रीड करेंगे, उसको सीखेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ रूल नंबर 7 बच्चा, लास्ट रूल। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, कौन सा नंबर? कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं? नियत राशि। कौन सी राशि? नियत राशि। या फिर कोई प्योर नंबर है। कैसा नंबर? प्योर नंबर है। अच्छा, बता दिया जाएगा क्या होता है। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है या फिर कोई प्योर नंबर है तो बच्चा, अगर मैं इनमें SF की बात करूँ तो SF कितना होता है? इन्फिनिटी। कितने SF होते हैं? इन्फिनिटी। जैसे मैं एक छोटू सा एग्जाम्पल ले लूँगा। मैं नीचे दे रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट। बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट C कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तेरे दिमाग में तुरंत आएगा, अरे 10⁸ किसका हिस्सा नहीं है? SF का। हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। अच्छा, ये केवल 3 बचा, ये 3 ही क्या होता है? SF। यानी कितनी SF? एक SF। और एग्जाम में लगा के आएगा कितने SF? एक SF। और घर आके चेक करेगा तो क्या पाएगा? गलत। ओ सर, अभी तो बताया था आपने कि ये SF का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये तो SF है। अरे है, लेकिन बच्चा अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट, इसने आपको साफ इंडिकेट कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, आपको कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸। उसने आपको इंडिकेट कर दिया कि ये स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट नंबर है। इस स्थिति में बच्चा, इसमें SF एक ना होकर के कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट, अनंत हो जाएंगे, बहुत सारे। कितने हो जाएंगे? बहुत सारे। जैसे आपको एक नंबर दे दिया 6.67 × 10⁻11। 6.67 10⁻11, ये कोई नंबर दे दिया आपको। अब इसमें पूछा कि SF कितने, तो बच्चा देख किसके दिमाग में क्या आएगा? अरे ये तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। SF कितने हैं? इनफिनिट नहीं बच्चा, ये फिलहाल एक नंबर है, आपको उससे इंडिकेट नहीं किया, नहीं बताया गया कि कोई ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसमें कितने SF हो जाएंगे? सर 10⁻11 किसका हिस्सा नहीं होता? SF का। ये 6 क्या होता है? SF। 6 क्या होता है? SF। 7 क्या होता है? SF। बोले तो कितने SF? 3 SF। लेकिन ये अपना बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देता, कैसे बच्चा, कि ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। अगर आपको ऐसे दे देता, इसका मतलब उसने आपको इंडिकेट कर दिया कि ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल क्या है? कांस्टेंट है। आपको प्रॉपर इंडिकेट कर दिया उसने, और जब आपको इंडिकेट कर दिया तो सिंपल सी बात है बच्चा, क्या इसमें नंबर्स ऑफ SF कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे इन्फिनिटी। कितने हो जाएंगे? इन्फिनिटी। जैसे 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 आ जाओ, थोड़ा सा रफ करके एक और करते हैं, थोड़ा सा आ जाओ।
ठीक है बच्चा, वो अगर साफ साफ इंडिकेट कर दे आपको कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, तो समझ जाना SF कितने हैं, इन्फिनिटी। जैसे ध्यान से अगला देखते हैं। आपको दे दिया 9 × 10⁻⁹ ये दे दिया, और आपसे पूछा इसमें कितने SF है, इसमें कितने SF है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये 10⁻⁹ एक इसका हिस्सा नहीं है SF का, और इसमें केवल 9 है, यानी कि कितने SF है, एक SF। और आपको कुछ ऐसे बोल दिया, क्या बोल दिया, आपको बोल दिया डाइइलेक्ट्रिक, या फिर एक अगला ले लेता हूं मैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दूंगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्लियर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब सुनो बात क्या है, अब बात कुछ ऐसी है बच्चा, आपने ये वाली वैल्यू देखी, आपने कितने से बता दिए, एक। देखो वैल्यू सेम है दोनों में, लेकिन बच्चा इसमें आपको प्रॉपर इंडिकेट कर दिया कि ये कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि बच्चा इसमें आंख बंद करके SF कितना रख देना, इन्फिनिटी। यानी कांस्टेंट क्वांटिटी के SF कितने होते हैं, अनंत होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। अच्छा, प्योर नंबर क्या होता है, क्वेश्चन में साफ साफ आए वो क्वेश्चन भी है, 410 प्योर नंबर में कितने SF होते हैं। तो बच्चा भावनाओं, फीलिंगों में मत बह जाना, भावनाओं में मत बह जाना कि 4 SF होता है, 1 SF होता है, 0 SF का हिस्सा नहीं होता है। तो क्या कितने SF, 1 2 SF, और आंसर लगा के घर आ जाओ और यस करो, यस आई एम सिलेक्ट। नहीं बच्चा, साफ साफ दे दिया प्योर नंबर है, कैसा नंबर है, प्योर। तो 410 में कितने SF हो जाएंगे, 2 ना होकर कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, बस ये था। तो बच्चा ये आपके SF की वीडियो है, केवल अपन ने आज SF निकालना सीखा, 7 रूल्स पढ़े थे अपन ने, और लगभग सारे SF क्लियर कर लिए। अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ क्वेश्चन दे के जाऊँगा, उन क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन करने हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है उनके सॉल्यूशन के आंसर, ठीक है। अच्छा, कल अपन अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, ये तो पार्ट 1 था अपना SF का, क्या था, पार्ट 1 SF का, पार्ट 1। अगली वीडियो में अपन SF का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन चारों पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में।